हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। आज का इस वीडियो में हम लोग औसत जिसको एवरेज कहते हैं इसका पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले मैं सभी लोगों से थैंक्स कहना चाहता हूं जिन्होंने भी अभी तक वीडियोस को देखा है। कई व्यूअर्स ने मुझे कई कमेंट्स भी किए हैं, कुछ उनके सजेशंस भी थे। ये वीडियो थोड़े लंबे टाइम के बाद बना है, कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे तो लगभग अभी सॉल्व हो गए हैं, बट थोड़ा टाइम अभी और लगेगा। सो उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। सो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा इसके पहले पार्ट फर्स्ट को जरूर देख करके आएँ, वहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है और मैं आपको दिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन में पार्ट 1 का कितना महत्व है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्ट 1 को जरूर देख करके आए। इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ सब्जेक्ट इज 30 एंड इन अनदर क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स the mean marks obtained in the same subject is 60. The mean marks obtained by the students of two classes taken together is। अब हिंदी में समझ लेंगे, हिंदी वाले इसको हिंदी में समझते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को रखता हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट हो उसको सारी चीजें क्लियर हो जाए। 100 विद्यार्थियों की कक्षा में किसी विषय में प्राप्त माध्यांक, मतलब वही औसत की बात कर रहा है, 30 है और 50 विद्यार्थियों की दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त माध्यांक 60 है, तो दोनों कक्षाओं की साथ में विद्यार्थियों की माध्यांक ज्ञात कीजिए। ये तो एक सिंपल प्रॉपर्टी होगी। वो फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस की थी। मैं आई बटन में यहाँ पर लिंक दे देता हूँ, उसको जाकर के जरूर देखना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में मैंने रखे हैं। वीडियो लंबा है लेकिन बहुत हेल्प करेगा आप जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। तो देखो बिल्कुल ईजी है। 100 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज कितनी है? 30 है, 50 है, उनकी एवरेज कितनी है? 60 है। तो दोनों की पूछ ली है। देखो दोनों को ऐड करते हैं, 100 प्लस 50। तो अब मैं थोड़ा सा स्मार्ट वे में कैलकुलेट करता हूँ इसको। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 100 इंटू 30 अपॉन 150 प्लस, ये मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा दिमाग में करना है ना। सो 150 होगा कि नहीं? यही तो होगा। अब क्या करते हैं, देखो 10 से 10 कैंसिल आउट करते हैं, 15 से 2 टाइम। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि क्लियरिटी होती चली जाए। आपको भी कैसा करना है ये मैं करके बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी सा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इससे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 15 4 जा। सो ये हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा कितना? 20 प्लस 20 40। इतना आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको सोचना था और ये प्रश्न बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को समझेंगे। चलिए, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इंग्लिश में हम लोग इसको देख लेते हैं। द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 42 kg। इफ द वेट ऑफ द टीचर्स, ये थोड़ा स्पेस देना भूल गया, द टीचर्स बी इंक्लूडेड द मीन राइसेस बाय 400 ग्राम, फाइंड द वेट इन केजी ऑफ द टीचर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आगे आने वाले क्वेश्चन में होगा। समझ में ही बात? अगर हम लोग यहाँ से सीख लेंगे तो इसी स्लाइड में आगे क्वेश्चन आएगा, इसका एप्लीकेशन में वहाँ डायरेक्ट बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। हिंदी में समझते हैं। किसी विद्यालय के 34 विद्यार्थियों का माध्य 42 किलो है, माध्य भार। यदि एक शिक्षक को सम्मिलित किया जाता है तो उसका औसत भार 400 ग्राम से बढ़ जाता है। ठीक है, बड़ा है। सो उस शिक्षक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा प्रश्न मैंने पार्ट फर्स्ट में भी थोड़ा सा कराया था, लास्ट में 4-5 प्रश्न में, सेकंड में। तो उसको देखते हैं। देखिए 34 स्टूडेंट है ना, 34 है, मतलब इस तरीके से इसको देखिए 34 है, सबका कितना है? 42 है अपने आप में। ठीक है, तो ये 34 है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? यहाँ तक मान लीजिए 34 है। अब एक को और ऐड करते हैं यहाँ पर, और वो आया तो क्या किया? 400 ग्राम से बढ़ गया, मतलब 42 तो था ही सही बना, प्लस 400 ग्राम से इसका बढ़ गया, मतलब 42 किलो 400 ग्राम सबका एवरेज हो गया। समझ में आई मेरी बात? तो हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे, समझ लेते हैं। यहाँ से इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए फिर से समझाता हूँ। 34 का कितना है? 42 kg है। एक और आया तो अभी टोटल कितने हो गए? 35 हो गए। और सबका एवरेज किसने बढ़ा? 35वें के आने से कितना? 400 ग्राम की वृद्धि हो गई। तो 400 ग्राम की वृद्धि सभी में बटेगी ना, मतलब जो 34वां आया है तो 35वें के आने से 42 किलो तो था ही सही, और साथ में 400 ग्राम बढ़ गया। समझ में आई मेरी बात? तो 400 ग्राम बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 400 ग्राम है ना, ये सबके सब 35 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? तो कुछ नहीं करना है, 35 इंटू 400 ग्राम में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 70 दूना 140, तो 14,000 ग्राम, मतलब 14 किलो। 14 किलो की वृद्धि हो गई है। समझ में आई मेरी बात? तो मतलब 14 किलो जो अपना शिक्षक आया ना, वो एक्स्ट्रा लेकर के आया सबसे। तो 42 तो पहले था ही सही,
14 एक्स्ट्रा लेकर के आया तो कितना हो जाएगा 56 किलो। तो वो शिक्षक का था, ये टीचर का वेट है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। जो शिक्षक था वो उसका अपना भार कितना लेकर के आया था, 56 लेकर के आया था, तभी वो सब में बटा 400 ग्राम, तो 35 का इक्वल हो गया। समझ में आई मेरी बात। इस तरीके से हमको सोचना है। आगे प्रश्न आएगा उसमें मैं डायरेक्ट बताऊंगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होता तो मैं फिर से बोलता हूँ आपसे रिक्वेस्ट करके, जितने भी पार्ट बने हैं एवरेज के वहां से देख लीजिए, आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ द टेस्ट स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ m students is 70 and that of n students is 91. When the scores of both the classes are combined, the average is 80. What is n by m? जस्ट पहले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपको पार्ट 1 में प्रॉपर्टी क्लियर है तो यहाँ बहुत इजी हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए इसको। एक परीक्षा में किसी कक्षा के m विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 70 है एवं n विद्यार्थियों का 91 है। यदि इन दोनों कक्षाओं को सम्मिलित किया जाता है तो इनका औसत कितना 80 किलोग्राम हो जाता है। मतलब वही किलोग्राम लिखना मैं भूल गया, शायद इन्होंने वेट तो वैसे किलोग्राम में ही होता है। तो n अपॉन m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब वो वेरिएबल्स दे दिए और उनका रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, सो वही प्रॉपर्टी तो बहुत इजी है। m का औसत कितना है 70 है, प्लस n का औसत कितना है 91 है। ठीक है, दोनों कक्षा को सम्मिलित करते तो उनका औसत कितना हो जाता है, सम्मिलित करने पर औसत कितना हो जाता है m प्लस n, ठीक है, इंटू 80 होगा कि नहीं। ये इस तरीके से होगा, या फिर अपन इसको इस तरीके से समझें। चलो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, प्रॉपर्टी से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सम्मिलित किया मतलब क्या किया हमने, सम्मिलित किया इसका मतलब ये है कि इन दोनों को सम्मिलित साथ में कर दिया। साथ में मतलब क्या किया, m प्लस n, यही तो किया था। तो ये m प्लस n अब इधर चले जाएगा, तो 70m प्लस 91n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80m प्लस 80n, यही तो बचेगा। बस इधर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा 11n इज इक्वल टू कितना होगा 10m। अब क्या पूछा है, n बाय m पूछा है। ठीक है, सो n बाय m मतलब कितना होगा, n बाय m इज इक्वल टू कितना होगा 10 बाय 11। समझ में ही मेरी बात। सो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो मैं इस जो भी मेरा कंप्लीट चल रहा है इसमें मैंने बेसिक क्वेश्चंस को रखा है ताकि आपका धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होता जाए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता जाए। समझ में आई मेरी बात। कोई भी प्रश्न जो कि थोड़ा बड़ा होता है उसमें 4 से 5 कंसेप्ट लगते हैं, तो 4 से 5 में अगर आपको एक भी नहीं आता तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे, चलिए। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पहले देखते हैं। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शन ABC of a class. The average marks of all 3 sections was 84. The average of B and C was 87.5 and the average marks of A is 70. The number of student in A was, ध्यान से पढ़ना है इसको, हिंदी वाले देखते हैं। किसी कक्षा में 3 खंड है। जनरली का क्लासेस में सेक्शंस तो होते ही हैं, अगर संख्या ज़्यादा होती है तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100 विद्यार्थी हैं। इन तीनों खंडों का औसत प्राप्तांक, इन तीनों का एवरेज जो भी उनको मार्क्स मिले हैं वो 84 है, तथा B तथा C का औसत प्राप्तांक 87.5 है एवं A के औसत प्राप्तांक 70 है। तो A में कितने विद्यार्थी हैं उसकी बात कर रहा है। देखिए पूछा क्या उसने, स्टूडेंट का नंबर पूछा है, ध्यान देना। तो जो पूछा है हम लोग उसी को कंसिडर करके चलते हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट A में कितने हैं, x है। पहली लाइन क्या बोलती है कि तीनों को मिला करके अगर अपन देखते हैं तो तीनों का टोटल कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। अगर A का x है तो B प्लस C का कितना होगा, B प्लस C का कितना होगा, 100 माइनस x होगा कि नहीं। अब और इन तीनों का औसत कितना दिया उसने, इन तीनों का औसत दे दिया मेरे को कितना, 84। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, इन तीनों का औसत कितना 84 है। सो अब समझते हैं A का x था, नंबर कितने थे स्टूडेंट, 70 थे, मतलब 70 औसत था और संख्या x है। अब बचे हुए कितने, 100 माइनस x है, उनका औसत कितना है 87.5 है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखने पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखो 70x होगा और ये कितना होगा 87.5x हो जाएगा। सो हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं डायरेक्टली, तो 70 और 87.5 है ना, तो 17.5 का अंतर है, वो भी किसमें, माइनस में। तो माइनस का 17.5 x यहाँ पर हो जाएगा 17.5। ठीक है, अब और यहाँ पर कितना बचेगा, 87.5 इंटू 100 है ना, सो ये कितना हो जाएगा 8750 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा।
ओके, इधर क्या बचेगा 8400। अब इसको आप इस तरफ भेज दीजिए तो ये माइनस का 3 से 350 होगा और माइनस टू माइनस चलो कर लेते हैं, -17.5x माइनस का कितना हो जाएगा 350। ठीक है, 750 और 400 में इतना ही अंतर होता है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कलर चेंज करूंगा ताकि क्लियरिटी हो जाए। मैंने क्या किया, डेसिमल को रिमूव किया, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डेसिमल को रिमूव किया तो अपॉन में आएगा 10। ये इसका कितना गुना होता है, ये इसका जस्ट डबल होता है। ठीक है, इसका 2 टाइम होता है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20, 10 का मल्टीप्लाई 2 में। इस तरीके से हमको करना है, तो x की वैल्यू 20 होगी, जो ऑप्शन नंबर C इज माई 3 इज माई करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना था। ये इसका बहुत अच्छा मेथड है, अगर आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा अगर आपका कंसेप्ट बिल्ड हो गया तो आप ऐसा सोच सकेंगे जल्दी से। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट इन 65, द एवरेज मार्क्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट इज फाउंड टू बी 85, द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज। ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, हिंदी में समझते हैं। 60 विद्यार्थी की कक्षा है जिसका औसत कितना 65 है। यदि आधे विद्यार्थियों का औसत 85 है तो शेष विद्यार्थियों का औसत ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, पहला बेसिक और दूसरा डायरेक्ट। तो पहले बेसिक से समझते हैं। देखो 60 स्टूडेंट है, उनका औसत कितना है, 60 स्टूडेंट है, उनका औसत कितना है 65 है ना। अब तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना होगा, ये तो होगा 3900। अब आधे विद्यार्थी मतलब आधे जो 30 बच गए हैं उनका औसत कितना है 85 है। समझ में आई मेरी बात। तो ये कितना हो जाएगा इसमें से, ठीक है 2550 हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच गए, जो बच जाएंगे उनका पूछा है, तो शेष मतलब जो भी नंबर बचेगा ना, यहाँ पर बचेगा कितना 50। सो 3 तो 8 - 5 विल बी 3। तो जो बच गए ना, अब कितने बचे x, तो 30 और बच गए। तो ये वाला हिस्सा मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 से कैंसिल आउट कीजिए, 4 टाइम देन 5 टाइम, 45 मेरा आंसर है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज माय करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको करना है। मैं फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो क्या किया हमने कि टोटल 60 का 65 था, तो टोटल इतना हो गया। आधे का कितना मतलब 30 का 85, तो ये हो गया। अब पूछा क्या है, शेष रिमेनिंग पूछा है। तो देखो 60 में से 30 हो गए तो बचेंगे कितने, ये 30 बचेंगे। उनका औसत इनमें से माइनस कर लेंगे, इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया 1350, 1350 बटे 30। ये तो एक पहला तरीका हुआ, समझ में आई मेरी बात। अब दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं कि देखो 60 का कितना है 65 है, समझ में आई मेरी बात। 60 का एवरेज कितना है 65 है, और इसमें से आधों का 30 का कितना है 85 है, समझ में आई मेरी बात। देखो टोटल कितने, मान लीजिए ये 30 इधर है, 30 इधर है, 30 इधर है, 30 इधर है, इन सब का 60 का औसत कितना है, कितना दिया है 65 दिया। और पहले 30 का औसत, मैं अब वही फर्स्ट वाली मेथड, फर्स्ट वाला सेकंड पार्ट में मैंने बहुत डिटेल में इस मेथड को समझाया था, वेरिएशन मेथड है ना। तो हम लोग वही करेंगे यहाँ पर, हम लोग पूरा सॉल्व यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ। वेरिएशन कितना है, देखो पहले 30 कितने हैं 85 है, मतलब प्लस 20 का वेरिएशन होगा, समझ में आई मेरी बात। तो जाहिर सी बात है, अगर इसमें ये दोनों बराबर हैं, ये अगर दोनों बराबर हैं, इसमें अगर प्लस 20 का वेरिएशन होगा तो जाहिर सी बात है इसमें माइनस 20 का वेरिएशन होगा ही होगा। तो जो बचे हुए हैं ना उनका एवरेज ये होगा 65 - 20, तभी तो 45 निकल करके आया। इस तरीके से आपको सोचना था। ये जो बॉक्स बनाया ना मैंने, इस इतने इतने हिस्से में अगर आपने ऐसा सोचा होता तो आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इधर 30-30 है, बराबर बराबर है, तो बराबर का इधर ज्यादा है तो उधर कम होगा ही होगा। यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब तो मेरे ख्याल में आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, सो आगे बढ़ते हैं, चलिए। दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन high temperature of the first 4 days of a week is 25 degrees Celsius, whereas the mean of the last 4 years is 25.5 degrees Celsius. If the mean temperature of the whole week is 25.2 degrees Celsius, then the temperature on the 4th days, ध्यान देना, ध्यान से पढ़ते हैं, हिंदी वाले इसको समझते हैं हिंदी लैंग्वेज में। एक सप्ताह के, सप्ताह में हम जानते हैं 7 दिन होते हैं। पहले 4 दिन का सर्वाधिक औसत तापमान 25 डिग्री है, और अंतिम 4 आखिरी 4 जो भी दिन है उनका औसत कितना है 25.5 डिग्री सेल्सियस है। और पूरे सप्ताह का भी अलग से दे दिया 25.2 है। तो चौथे दिन का तापमान ज्ञात कीजिए। देखो अब प्रश्न में समझते हैं, सप्ताह में तो 7 दिन होते, तो पहले 4 का दिया है और आखिरी 4 का दिया, मतलब टोटल तो 8 दिन का बना दिया ना उसने।
8 में से 4 को अलग करना है, जो बचा हुआ उसका पूछा है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कराया है, मतलब कंसेप्ट पर बेस्ड। तो देखो क्या है, पहले 4 दिन है, चलो इस तरीके से समझते हैं ग्राफिकली। पहले 4 दिन है, आखिरी 4 दिन है, ठीक है। पहले 4 दिन, आखिरी 4 दिन, सभी का कितना है, टोटल कितना दिया, सप्ताह का औसत 25.2 दे दिया, 25.2 दिया। इन चारों का औसत कितना मुझे दिया है उसने, 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है साहब। इन जो बचे हुए 4 हैं उनका कितना दे दिया मेरे को, 25.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब डिफरेंस और वेरिएशन को देख लेंगे और सॉल्व कर देंगे। देखो ये जो है इससे कितना कम है, 0.2 कम है। 0.2 किस पे कम है, 4 पे कम है, मतलब कितना कम है, 0.8 कमी है। अब ये इससे कितना ज्यादा है, देखो 25.2 0.3 ज्यादा है, और 0.3 किस पे ज्यादा है, 4 पर ज्यादा है, तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 1.2। अब वेरिएशन किस में देखेंगे, वेरिएशन देखें, कलर चेंज करता हूं ताकि क्लियरिटी हो जाए। तो वेरिएशन देखिए, प्लस का 1.2 माइनस का 0.8 देख लीजिए तो कितना आएगा, प्लस का 0.4 आएगा कि नहीं आएगा, तो प्लस हो जाएगा। जो भी सातवां है सभी का एवरेज अगर अपन देखेंगे तो प्लस का 4 करेंगे तो 25.2 तो था इसी, तो 0.4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25.6। ये मेरा औसत हो जाएगा जो भी चौथा दिन था उसका, 25.6। सो ऑप्शन नंबर 4 ही मेरा सही उत्तर होगा। इस तरीके से आपको करना था, ठीक है। तो आई होप ये तो पहले मैंने करा रखा है, शायद एक क्वेश्चन और इसमें लिया है मैंने ताकि आपको और बिल्डअप हो जाए कंसेप्ट। वो शायद लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, करेंगे उसको भी, आगे बढ़ेंगे। This is my next question. The average salary of the entire staff is in an office is 500 per day. The average salary of officers is 750 rupees and that of non-officers is 250 rupees. If the number of officers is 15, then find the number of non-officers in the office. देखिए ये मेरे को सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लग रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन कैसे बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्न में। आप इस वीडियो को पॉज करें, खुद बनाने की कोशिश करें, फिर मेथड को चेक करें कि आपकी मेथड मुझसे अच्छी है, हो सकता है डिफरेंट है, अच्छी भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तो चेक कीजिएगा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप सेल्फ। एक ऑफिस में संपूर्ण स्टाफ का औसत वेतन कितना, 500 रुपया प्रतिदिन है। ऑफिसर्स का औसत वेतन 750 रुपए और नॉन ऑफिसर्स का 250 रुपए है। यदि ऑफिसर्स की संख्या 15 है तो नॉन ऑफिसर की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही है, क्या बोलता है, संपूर्ण स्टाफ का औसत वेतन कितना है, 500 है। अब हमको पता थोड़ी है कुल कितने लोग हैं, समझ में ही मेरी बात, अभी हमको पता ही नहीं। उसमें से देखिए इतना जरूर पता है कि जो भी ऑफिस में कुल लोग हैं उसमें से 2 ही कैटेगरी, एक तो ऑफिसर्स हैं। देखो 2 कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, पहला तो ऑफिसर्स है और दूसरा क्या है, नॉन ऑफिसर्स, ठीक है। ये 2 कैटेगरी है बस, इसके अलावा तो कोई तीसरा दिया ही नहीं उसने। तो देखो अब ऑफिसर्स का वेतन कितना है, 750 रुपया है। तो देखो 750 रुपया किसका है, ऑफिसर्स का है, और 250 मतलब 250 रुपया किसका है, नॉन ऑफिसर्स का है। यदि ऑफिसर्स की संख्या कितनी है, 15 है। अब यहाँ से मैं कलर चेंज करता हूँ, ऑफिसर्स की संख्या कितनी है, 15 है, ठीक है। तो नॉन ऑफिसर्स की कितनी होगी हमको पता करना है, समझ में ही मेरी बात, तो ये हमको पता करना है, ठीक है। मान लीजिए तो नॉन ऑफिसर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाती है, जो हमको पता करना है। तो ये जो 500 रुपए थे ना वो टोटल दोनों के थे। तो ऑफिसर्स कितने हैं, 15 है, नॉन ऑफिसर्स कितने, x है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 15 + x होंगे कि नहीं, बोलिए। ये इसका बेसिक अप्रोच है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है सिंप्लीफिकेशन का, और सिंप्लीफिकेशन में इतनी जल्दी करते हैं हम लोग, मैं करके दिखाता हूँ आपको। मेरे ख्याल में ये समझ में होगा, ये क्लियर हो गया होगा, तभी आप आगे बढ़े। कुछ नहीं करना, 25 से 1 टाइम, 25 से 2 टाइम, 25 से 3 टाइम, ठीक है। अब 45 + x 45 + x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 + 2x। तो x की वैल्यू मुझे सामने दिखती है, x की वैल्यू आने वाली है 15। जी हाँ, x की वैल्यू आ गई 15, तो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको सोचना था। अगर आप इसको दूसरी तरीके से करते तो टाइम लग जाता। ये सिंप्लीफिकेशन, अगर आपने मेरे सिंप्लीफिकेशन के सारे वीडियो देखे होंगे, पार्ट 14 शायद पार्ट 10 या 14 तक मैंने बनाए, हाँ पार्ट 14 तक बनाए, उसमें मैंने बिल्कुल 0 से शुरुआत की। जो मैथ्स से बैकग्राउंड से नहीं भी होगा वो भी उसमें बिल्कुल लीड ले लेगा, उसको भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं आई बटन में यहाँ पर लिंक देता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा पूरा देखिएगा। टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपकी उसमें मैथमेटिकल एबिलिटी जरूर डेवलप हो जाएगी। सारे पार्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ मुझे इसीलिए पता लगा कि सिंप्लीफिकेशन लगाना है, इस तरीके से मैंने कैंसिल आउट किया। वो तभी लगा पाया जब मुझे पहले से आता था, या फिर मैंने
कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पहले किए हैं, सिंप्लीफिकेशन में मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं, आप जा करके जरूर देखिएगा और कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। चलिए, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ 4 men A, B, C and D is 67 kg. The fifth man E is included and the average weight decreased by 2 kg. देखो, अब पहली लाइन पढ़ते ही मुझे क्लिक हो जाएगा कि ऐसा प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था और उस टाइम मैं भी बोला था कि आगे प्रश्न आएगा। तो वो यही प्रश्न है, यहीं पे आपको सोचना और यहीं पे डायरेक्ट आपको लगाना होगा। A is replaced by F. The weight of F is 4 kg more than E. Average weight decreased because of the replacement of A. And now the average weight of 64 kg. Find the weight of A. हिंदी में समझेंगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो, 4 व्यक्ति हैं A, B, C तथा D, जिनका औसत भार सबका एवरेज कितना 67 किलो है। यदि 5वां व्यक्ति एक और आता है तो उनका औसत भार 2 किलो से कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो 5वां व्यक्ति आया उसका भार इन सबसे बहुत कम था। ठीक है, अब यदि A को F से प्रतिस्थापित कर दें तब एवं F का भार E से 4 किलो ज्यादा है। ठीक है, तो A को प्रतिस्थापित करने से क्या होता है कि औसत भार में कमी आ जाती है। तो अब औसत भार 64 किलो ही रह जाता है। तो A का भार ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न है, थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन हम इसको बिल्कुल बेसिक अप्रोच से बनाएंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, इंटरप्रेट कीजिए। देखो, मैं सिंबल भी ले लेता हूं ताकि क्लियरिटी हो जाए, आप पूरा देखना ध्यान से। देखो, A, B, C, D 4 लोग हैं, A, B, C और D 4 लोग हैं ना, इनका एवरेज कितना है 67। 5वां और आ गया A, B, C, D, E। ये 5वां व्यक्ति E आया तो औसत कितना कम हो गया, 2 से कम होगा, मतलब अब सबके पास कितना बचा 65 ही बचा। अब ये जो 2-2 किलो कम हुआ है ना, ये 5 पे कम हुआ है। समझ में आई मेरी बात? ये 2 किलो जो है वो 5 पे कम हुआ है। तो जो E वाला व्यक्ति है, E वाला जो व्यक्ति है, जो अपने साथ कितना कम लेकर के आया था, 67 से भी 10 कम लेकर के आया, तो E का जो एज होगा या फिर उसका जो भी वेट होगा ना, वो कितना होगा 57 होगा। 10 कम कर दीजिए, मतलब E जो है 57 ही लाया था अपने साथ में अपना वेट, तभी तो उसमें एड हुआ, सब में 2-2 कम हो गए। पहला इतना समझ में आया होगा, पहली लाइन, मतलब यहाँ तक। ये जो काम मैंने आपको पहले फर्स्ट वाले इसके पहले क्वेश्चन में बताया था वो हम लोगों ने यहाँ डायरेक्ट कर लिया। अब A को हम लोग क्या करते हैं, F से प्रतिस्थापित करते हैं, लेकिन F के बारे में कुछ जानकारी दी है क्या? जी हाँ, F का भार E से 4 किलो अधिक है। अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, अगर E 57 है तो F कितना होगा, इससे 4 ज्यादा, मतलब F हो जाएगा 61। अब क्या होता है, हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब F जो है वो चले जाएगा किसकी जगह, A की जगह। समझ में आई मेरी बात? तो अब क्या करेंगे, देखो अब कितने होंगे, A की जगह ही जा रहा है कौन, F जा रहा है। अब बाकी तो सब लोग चल रहे हैं ना ऐसा, B, C, D और E। इन सबका एवरेज वेट कितना रह रहा है, अब 64 kg ही रह रहा है। समझ में आई मेरी बात? तो A का कितना था यहाँ पर, A तो अपने साथ में 60 लेकर के आया था ना। देखिए A कितना लेकर के आया था, A का था अपने पास में कितने 61, क्योंकि A की जगह आप कौन बैठ रहा है, F बैठ रहा है। F का कितना 61, और बाकी जो लोग थे उनका कितना हो चुका था, 65 हो चुका था ना। इसका भी 65, इसका भी 65। ये मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको सोचने में समझ में आ जाए। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, आप क्या करते हैं वही वेरिएशन मेथड लगा दीजिए। ठीक है, A का जो यहाँ पर है ही नहीं वो निकल गया, उसके बारे में बात करें, कुछ नहीं है। देखो 61 है तो इससे वेरिएशन कितना है, माइनस का कितना हो जाएगा 3, ये कितना होगा +1 +1 +1 +1। देखो 4 को ऐड करेंगे तो +4 -3, मतलब एक ज्यादा था। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो एक ज्यादा ही लेकर के आया था। कौन था, जो भी व्यक्ति था वो अपने आप में एक ज्यादा लेकर के आया था। अब क्या करते हैं कि अब हम लोगों को क्या पता लग गया है यहाँ पर कि जो एवरेज था अपने पास, देखो A का भी पहले तो 65 ही था ना, पहले A इंक्लूड था, अब एक ज्यादा था, इसके निकलने से एक ज्यादा हो गया, मतलब A अपने आप में कितना था, पहले 65 था और अभी एक ज्यादा बना रहा है, मतलब A का जो वेट था वो 66 kg था। आई होप आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, लेकिन मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं कलर चेंज करता हूँ, फिर से जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। क्या बात कर रहा है, पहला स्टेटमेंट देता है 4 लोगों का 67 है, 5वां इंक्लूड हो जाता है तो वेट कम हो जाता है, मतलब 65 ही रह जाता है। तो E का कितना होगा, जो अपने साथ लेकर के आया था 57 ही लेकर के आया था। समझ में आई मेरी बात? E 57 लेकर के आया था। अब क्या बोलता है कि F जो है वो E से 4 किलो ज़्यादा, तो F कितना होगा 61 हो जाएगा, और F को हम लोग A की प्लेस पे रख रहे हैं। तो देखो F को A की प्लेस पे F को रख रहे हैं,
तो एफ का अभी कितना है 61 है, बाकी सबका 65। समझ में है मेरी बात। लेकिन ए का पहले कितना था 65 ही तो था ये वाला, तो पहले 65 था। अब क्या करता है, अगर एफ को भेजते हैं तो क्या होता है कि हर एक में एक की वृद्धि हो रही है, मतलब एक जुड़ रहा है। तो ए अपने आप में 65 तो था ही सही, उसको हटाने पर रिप्लेस करने पर एक और ज्यादा, मतलब टोटल ए के पास कितना था 66 था। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ एज ऑफ अ मैन एंड हिज 2 ट्विन born ऑन द सेम डे इज 30 years. द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड वन सन, ध्यान देना एक पुत्र के बारे में बात कर रहा है, वन सन इज 5:2. व्हाट इज द फादर्स एज? हिंदी में समझेंगे, एक व्यक्ति तथा उसके 2 जुड़वा बच्चों की औसत आयु उसी दिन 30 वर्ष है। पिता तथा पुत्र का आयु का अनुपात 5:2 है, तो पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ एक वर्ड लिखना भूल गया, एक पुत्र आएगा यहाँ पर, मैं स्लाइड में करेक्ट कर दूंगा। आपको हर एक स्लाइड का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक पेज पे मिल जाता है। जिसने ऐड नहीं किया वो लिंक पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। तो हमको क्या करना है कि पिताजी की उम्र ज्ञात करना है। तो देखो टोटल पर्सन कितने, एवरेज का बिल्कुल डेफिनेशन को देखिए, एवरेज के डेफिनेशन को हम लोग देखें तो टोटल क्या होता है, सबसे पहले ऊपर होता है मेरे पास क्या, सम, और अपॉन में क्या होता है नंबर। समझ में मेरी बात, सम होता है और नंबर होता है। तो लोग कितने, देखो एक तो फादर है, एक चाइल्ड फर्स्ट है ना, और एक चाइल्ड सेकंड है, 3 लोग है ना। और 3 का औसत 3 लोगों का कितना दिया है, सबका औसत कितना है, तो 90। तो टोटल कितना होगा, टोटल 30 × 3 हो जाएगा। मेरे पास टोटल एज कितनी है 90, ठीक है। अब क्या बोलता है कि इन तीनों का औसत, तो देखो फादर कितना है, मैं कलर चेंज करता हूं। अब देखो रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। पहले पिताजी का 5 औसत है, पहले पुत्र का कितना है 2 है। अब ये दोनों ट्विंस है, मतलब जुड़वा है, इसका जो होगा वो इसका भी होगा, मतलब ये हो जाएगा। अब रेशियो और प्रोपोर्शन, जिसने वीडियो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो उसको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। इसको बिना पेन उठा करके भी बना सकते थे। जिन्होंने नहीं देखा आई बटन में लिंक देता हूं, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अब क्या होता है, देखो टोटल कितना है मेरे पास, ये है, और टोटल मेरे पास एज कितना हो जाएगा 9 यूनिट होगा कि नहीं, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10। अब जो पूछी वो फाइंड कर लीजिए। किसका पूछा है, पिताजी की आयु ज्ञात कीजिए। तो पिताजी का कितना था 5 यूनिट था, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 50। तो पिताजी 50 के थे, बाकी जो बच्चे थे उनके 20-20 साल के थे। तो टोटल सब में मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और 90 का एवरेज कितना होगा, 3 लोगों का 30 वर्ष हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कंसेप्ट होता तो इसको बिना पेन के भी हम लोग बता सकते थे। सो धीरे धीरे बिल्डअप होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। तो ये क्वेश्चन पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 डे ऑफ अ वीक इज 37 degree and that of the last 4 day of the weeks was 41 degree Celsius. If the average temperature of all the week is 39 degree Celsius, the fourth days, ये तो ऐसा कैसा ही प्रश्न मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया है, हिंदी में पढ़ लीजिए। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिवसों का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, अंतिम 4 का 41 है, पूरे का 39 है। कुछ नहीं करना, देखिए पूरे का कितना है 39 है, पहले 4 का कितना हो जाएगा, पहले 4 का कितना है 37 है। देखो पहले 4 का कितना है 37 है, आखिरी 4 का कितना है 41 है। तो इसी इससे कितना कम है, देखो ये 2 कम है, तो ये माइनस में 4 × 2 कम हो जाएगा। और ये कितना है, इससे कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो ये प्लस में 2 ज़्यादा है, किसमें 4 का 2 ज़्यादा। तो यह जो डिफरेंस है ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 39 ही मेरा आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। इस तरीके से अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा डिटेल में क्या क्या होता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अननेसेसरी मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो नहीं चाहता। सो आपको वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी नया सीखने को मिला है, कुछ नई सोच आपको मिली है, कुछ नए अप्रोच सीखने को मिली है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों से शेयर जरूर करना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए। इसके साथ साथ मेरा फेसबुक पर एक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल और सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। उन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ऑप्टिमाइज्ड।